Hello student, today we are going to start the second part of the increasing or decreasing function. बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम किसी फंक्शन के लिए वह इंटरवल ढूंढेंगे जिस इंटरवल के लिए या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। देखो बेटा, क्या प्रोसीजर है आपको बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन f(x) अगर इंक्रीजिंग होता है अपने डोमेन में, तो उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू देयर डोमेन। ठीक है ना। मान लो x का जो डोमेन सेट है, सपोज दैट x का जो डोमेन सेट है वो ओपन इंटरवल a b है, ठीक है, या क्लोज इंटरवल a b भी हो सकता है, ठीक है। और यानी कंडीशन क्या है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और उस केस में x जिस इंटरवल में लाई करेगा वही क्या कहलाएगा? उसका वो इंटरवल सॉल्यूशन कहलाएगा। किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग होगा f(x) क्या होगा? लेस देन 0 होगा, अर्थात निगेटिव होगा। अब मान लो कि वो x जिसके अंदर बिलोंग करेगा उस कंडीशन में a to b, ठीक है ना। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल है। स्टेप क्या है हम बता दें। पहले आप क्या करना, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। फॉर अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल ढूंढना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, ये कंडीशन लेके चलिएगा और वहां से x के लिए इंटरवल फाइंड करिएगा, ठीक है। और फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए हमें सॉल्व करना होगा, उस केस में ये कंडीशन लेके चलिएगा और वहां से वह इंटरवल ढूंढिएगा जिसके लिए x बिलोंग्स टू a b होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आप एक दो सवाल लगाओगे तो खुद कंफर्म हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और हमारा जो पहला फंक्शन है कुछ इस तरह से है। देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। गिवन दैट f = 10 - 6x - 2x²। अब क्या करो, इस फंक्शन को ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो दिस इंप्लाइज दैट, कह लिख सकते हो अनडिफरेंशिएटिंग एबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ d/dx लगा दो, यहां पे d/dx लगाओ। जैसा कि बच्चों आपको पता है d/dx fx ही करते हैं हम लोग f'(x)। 10 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -6 का -6 होता है और -2x² का -4x होता है। या f'(x) = होगा माइनस कॉमन में बेटा 6 + 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन हो गया, ठीक है। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहीं पे हमें? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन था? पहला पॉइंट, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन कंडीशन क्या है ये देखो। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं बुक में ना बेटा ग्रेटर देन या इक्वल टू भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वल टू ऑपरेटर भी यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट -6 + 4x > 0। बेटा अब इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया, यहाँ नेगेटिव है ना, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 + 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस अब 0 0 ही होता है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों तरफ ना -6 ऐड करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 4x बचेगा, यहाँ -6 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ दोनों तरफ +4 से डिवाइड कर दो तो इट गिव्स x लेस देन -6/4। और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, x लेस देन -3/2। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ -3/2 और ये ओपन इंटरवल में है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे लिए इंटरवल क्या होगा? -∞ -3/2 इन ओपन इंटरवल। अगर आपने यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगाया होगा, यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगाओगे, उस केस में आपका ये -3/2 क्लोजिंग होगा, ठीक है। बेटा ऐसे क्यों कहा जा रहा है? देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, लेकिन कुछ राइटर क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही लगाते हैं। रीजन इसके पीछे ये होगा कि हमें पता है कि अगर -3/2 f'(x) में रख दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। और हमें पता है कि अगर f'(x) = 0 है तो 0 का साइन ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। इस वजह से बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का यूज करेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखोगे यही हमारा आंसर क्या है? ये इंटरवल है, किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। पहला, अगर मान लो इसी सवाल के लिए दो इंटरवल चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। अब हम डिक्रीजिंग की बात करेंगे, तो डिक्रीजिंग के लिए देखो बेटा क्या होगा, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। अब ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाता है। तो जहां जहां
ग्रेटर माइनस कर दो और क्या, देखो लेकिन अब यहाँ चेंज हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी बदल जाता है, अब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने क्या किया, -6 ऐड किया तो ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ बेटा ग्रेटर देन रहेगा, यहाँ भी ग्रेटर देन रहेगा। अब ये आंसर क्या हो जाएगा, अब इंटरवल चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ओपन इंटरवल में -3/2 कामा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप देख लो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, -3/2 कॉमा इन्फिनिटी, और फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल्स इन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और हमारा सेकंड फंक्शन है x² + 2x - 5। तो जैसा कि आपको बच्चों पता चल चुका है क्या प्रोसीजर है, पहले तो आप लिखो गिवन दैट f(x) = x² + 2x - 5। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये f' हो जाएगा। तो d/dx आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस अब हो गया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब देखो f' = क्या होगा, इसका 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाता है। ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, अब लिखो डिफरेंशिएशन फंक्शन ये है। नाउ फॉर इंक्रीजिंग क्या कंडीशन बताया था, f' ग्रेटर देन 0, सो इम्प्लाइज दैट 2x + 2 ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ -2 ऐड कर दो तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। दोनों तरफ +2 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ध्यान देना बेटा, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हमारा क्या होगा, -1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड फार डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, रूल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो बेटा क्या करना, कुछ नहीं है, यही लेक्चर होगा जहाँ f' क्या 2x + 2 है। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोनों तरफ इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, +2 की तरफ ट्रांसफर करो -2, या ऐसा समझो दोनों तरफ -2 ऐड कर दो, बात तो वही है ना, ये 2x लेस देन -2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड करोगे, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी नहीं बदलता। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस ग्रेटर में और ग्रेटर लेस में चेंज हो जाता है। तो सो यहाँ से होगा x लेस देन -1, देयरफॉर x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -1। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हमारा है -1 पे इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, और डिक्रीजिंग के लिए है -इन्फिनिटी से -1। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है फंक्शन है 6 - 9x - x²। गिवन दैट f(x) = है 6 - 9x - x²। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो दिस इंप्लाइज दैट इट बिकम्स f'(x), हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंड दिस इज द d/dx ऑफ व्हाट, 6 - 9x - x²। इसको डिफरेंशिएट करो, 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -9x का 9 हो जाता है, -9, और x² का -2x हो जाएगा। कुल मिलाकर के f'(x) आएगा। तो बेटा यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो 9 + 2x आएगा। ठीक है, अब देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0, अर्थात -9 + 2x पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा देखो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, इसको पॉजिटिव करने पे हमें दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। जो ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर लेस में, लेस ग्रेटर वाले में चेंज जाता है। कई बार बताया जा चुका है, तो आप समझ गए होंगे। 9 + 2x बेटा क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यही समझ लो आप, +9 को उधर ट्रांसफर करो तो -9 हो जाएगा। इट बिकम्स 2x लेस -9, दिस इंप्लाइज, सो x होगा -9/2, x लेस देन -9/2। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9/2 ओपन इंटरवल में। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा जो इंटरवल होगा -इन्फिनिटी से -9/2 होगा। अगर मान लो बेटा इस बार यही डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम क्या कर दे, मैं तो इसी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा अलग से लिखिएगा, थोड़ा सा मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, सो यहाँ पे लेस देन 0 होगा। लेकिन जो ही आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये क्या होगा, लेस ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। सो ये भी ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। उस केस में इंटरवल बदल जाएगा। इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल -9/2 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा वह इंटरवल है जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट f(x) इक्वल टू है 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 15। बेटा क्या करो, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिख सकते थे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, देख लो आप, चलो सबको आसान है डिफरेंशिएट करना। देखो इट बिकम्स 6x², बेटा ये माइनस 24x हो जाएगा, ये बस यहाँ से 18 आएगा, x का 1 हो जाता है 15 का 0 हो जाता है, उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज और काम कर सकते हो ना, इन दोनों में देखो तीनों में 6 कॉमन है, x² माइनस 4x प्लस 2 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर दो अगर फैक्टराइज होता है तो देखो स्प्लिटिंग मेथड से होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लो। आई थिंक नहीं बेटा 6 जब कॉमन लोगे ना तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी फॉर दिस ना। अब देखो माइनस 3x माइनस x, ठीक है, 6 इंटू, अब देखो इन दोनों में ना पहले x कॉमन ले लो, क्या x माइनस 3 आएगा या माइनस 1, x माइनस 3 आएगा। फर्दर 6 तो पहले से इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, एक फैक्टर x माइनस 3, सेकेंड फैक्टर x माइनस 1, यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको रेक्टेंगल बॉक्स में रख लेना, ठीक है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ इस तरह 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसके एफ प्लस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं इसके बाद लिखो नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट, देखो अभी भी निकाले हैं 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 पॉजिटिव, 6 अपन 0.6 0 होता है, सॉरी 0 होता है ना, तो इसको हटा सकते, मतलब दोनों तरफ ना 6 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनक्वलिटी पे कोई असर नहीं आता है। अगले आंसर क्या लिखोगे, देखो बेटा एक रूल मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, अगर मान लो a लेस b है, अर्थात कोई दो रियल नंबर है कुछ इस तरह से, क्या a छोटा है b बड़ा नंबर है, और एक फैक्टर है x माइनस a x माइनस b, अगर ये पॉजिटिव है उस केस में हम नंबर लाइन पे पहले ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी होता है, और ये पहले a आएगा देन b आएगा। तो हमने बताया था कि a b से इंफिनिटी में पॉजिटिव होगा, a टू b इंटू बीच में ये क्या होता है, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और माइनस इंटू a में ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका जब हम सोल्यूशन सेट करते हैं इस केस में, तो तुम देखो क्या करोगे, आप एक नंबर लाइन बनाओ, दिस इज बिकम्स माइनस इंफिनिटी, इट्स बिकम्स प्लस इंफिनिटी, इसका 0 यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, माने x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, x की वैल्यू यहाँ 3 आएगी। तो नंबर लाइन में पहले इसको 1 को असाइन करो, फिर 3 को असाइन करो, इसको इम्पटी सर्किल रखो, क्योंकि x बराबर 1 x बराबर 3 पे फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो आपको पता है कि इस इंटरवल में प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, तो इसका ये मतलब है कि हमारा x उस इंटरवल में बिलोंग करेगा जिसके लिए फंक्शन क्या इंक्रीजिंग हो। इस केस में तो देखो इंक्रीजिंग माने पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगा जब हमारा क्या हो, हमारा x माने x माइनस 3 x माइनस 1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, वो तब होगा जब हमारा x किस इंटरवल में बिलोंग करे, पहला माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। बस बेटा ट्रिक ये है, देखो यहाँ भी इस इंटरवल में प्लस आ रहा है, प्लस का यहाँ मतलब क्या है कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स का जो साइन होगा इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा और इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, तो सो हमारा यही हमारा सोल्यूशन होगा, यही हमारा इंटरवल है जिसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता रहे, कोई बच्चा कहे कि सर कैसे पता, बहुत सिंपल तरीका है, 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ढूंढ लो, जैसे 4 ढूंढ लो। अब तुम देखो एफ डैश एक्स में यानी एक्स का मान 4 रखो, तो 4 माइनस 3 प्लस नंबर देता है, अब 4 माइनस 1 भी पॉजिटिव नंबर देता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही 1 और माइनस में कोई नंबर ढूंढ लो, जैसे 0 ढूंढ लो, एक्स वैल्यू 0 रखो तो 0 माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, 0 माइनस 1 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन 1 और 3 के बीच में अगर इंटरवल होगा तो एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव होगा। कैसे? 1 और 3 के बीच कोई नंबर सोचो, जैसे मान लो 2 सोच लिया, तो 2 माइनस 3 नेगेटिव नंबर है और 2 प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, अर्थात इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन दिखाना पड़ता है। तो बताइए ये कौन सा इंटरवल, ये वो इंटरवल जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या इंक्रीजिंग है। अब नेक्स्ट हेडिंग फॉर डिक्रीजिंग के लिए
फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब यहाँ से पता चल जा रहा है क्या करते हैं हम लोग है। फर्स्ट एफ डैश एक्स लेस देन 0, बेटा ओवरऑल जब सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा 6 टाइम्स x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0, अर्थात x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट मैं ये लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना इसी इंटरवल में ही, इस ओपन इंटरवल में ही एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमारा सोल्यूशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आर डी शर्मा बुक से है, एक्सरसाइज 10.2 आप देख लेना वहां से, ठीक है। क्वेश्चन 5th है एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। इसके लिए हमको वो इंटरवल ढूंढना जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। चलो तो बेटा नाउ अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। मैंने डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। चलो 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 36x का 36 ही होगा, इसका 3x स्क्वायर का प्लस 6x हो जाएगा, अब बेटा इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर। पर इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36। बेटा काम करो ना, सब में से माइनस 6 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 6। अब एक काम करो, इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x होगा। भैया देखो माइनस 3 प्लस 2 माइनस x होता है, तो आपको पता होगा ये सब स्टैंडर्ड का बेसिक्स है, आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे 9th-10th में। x ऑफ x माइनस 3 माइनस सॉरी प्लस होगा ना, यहाँ पे दोनों प्लस कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 3। इस तरह से बेटा देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्दर एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस 6 पहले से है, x माइनस 3 कॉमन दो और x प्लस 2। चलो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसके लिए ढूंढना है वो इंटरवल जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अथवा डिक्रीजिंग होगा। आइए देखते हैं। तो पहला हेडिंग है फॉर इंक्रीजिंग देन फॉर डिक्रीजिंग। चलो ये हमारा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इम्प्लाइज दैट एंड द एफ डैश एक्स क्या है माइनस 6 ऑफ x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस 6 से डिवाइड कर दो, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। और हमें पता है 0 बाई माइनस 6 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा, लेकिन इक्वलिटी बदल जाता है, ग्रेटर लेस में हो जाता है क्योंकि नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया नेगेटिव 6 से, ठीक है। अब एक नंबर लाइन बनाओ। देखो यहाँ x की 2 वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगा माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 मान लो ये है, ये प्लस 3 है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। हमें वह x ढूंढना है जिसके लिए x का मान यहाँ रखने पे इस एफ डैश एक्स में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो तुम देखो बेटा x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -2 3, यानी हमारा सॉल्यूशन क्या है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x बिलोंग करेगा -2 का -3, यानी इस ओपन इंटरवल में ये हमारा सॉल्यूशन होगा इंक्रीजिंग के लिए, ठीक। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट फॉर डिक्रीजिंग के लिए। फॉर डिक्रीजिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप ये जानते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है कंडीशन, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या, ये है ना -6 ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब बेटा इसमें क्या करो, अब दोनों तरफ -6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2 और ये ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान देना, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाओ, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये -3 है, ये 2 होगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी 3 -2 होगा ना। देखो यहाँ लिखे तो है x प्लस 2 0 करने पे x की वैल्यू -2 आएगा, यहाँ 0 करोगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 आएगा। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो बताओ पॉजिटिव कब कब आएगा, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ये क्या है -2 है ना, -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। यही हमारा क्या है सोल्यूशन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल ये होगा -इन्फिनिटी से -2
यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा इंटरवल -2, 3। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन आपका यही है, ठीक है। f(x) है गिवन दैट 8 + 36x + 3x square - 2x³। नाउ on differentiating this function with respect to x we have f(x) क्या होगा बेटा, दोनों तरफ d/dx लगा दो, d/dx ऑफ x गिव्स f(x), और here d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 8 + 36x + 3x square - 2x³। देखो बेटा 8 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 36x का 36 होगा, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, और 2x³ का -6x² हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -6x² + 6x + 36। अब क्या करो, -6 कॉमन ले लो, आप आएगा x का स्क्वायर -x और -6। बेटा इसको तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं ना। तो -6x² -3x + 2 स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं। तो देखो आएगा यहाँ से -6 इंटू x कॉमन लोगे x -3, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो भी x -3, सही है ना। तो -6, तो यहाँ से f(x) क्या आएगा बच्चों, ये देख लो, f' जो x आएगा ना -6 इंटू x -3 इंटू x + 2, यही हमारा क्या बेटा f(x) है। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, f(x) ग्रेटर देन 0। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कंडीशंस, फर्स्ट f(x) पॉजिटिव होगा, दिस इंप्लाई -6 इंटू x -3x + 2 वो भी पॉजिटिव होगा। अब क्या करो, दोनों तरफ -6 से डिवाइड करो, इट बिकम्स x -3 इंटू x + 2। अब ये लेस देन 0 हो जाएगा, नंबर लाइन पे साइन करो x -3 x + 2। कैसे, इसके लिए नंबर लाइन कैसे साइन करोगे, देखो x के लिए 3 होगी, x के लिए -2 होगी, कि -2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो हमें वो x ढूंढना है जिसके लिए ये पूरा वैल्यू क्या निगेटिव है, यानी x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -2 से 3। यही हमारा क्या सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। यानी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब हमारा x जो होगा इस इंटरवल में लाइक करे, ठीक है। अब हम करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है ये पहले देख लो। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, f(x) लेस देन 0, यहाँ भी लेस देन 0 होगा। अब जो ही हम दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारा इंटरवल चेंज हो जाएगा, देखो x -3 x + 2 ग्रेटर देन 0 ये तभी होगा जब x बिलोंग करेगा -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यही हमारा क्या बच्चों सोल्यूशन है, ठीक है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया था सेम क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के लिए डिफरेंशिएशन f(x) की वैल्यू सेम है, इसलिए रिजल्ट भी बच्चों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नो बेटा अगला जो क्वेश्चन है फंक्शन है 5x³ -15x² -120x + 3। इसके लिए हमें इंटरवल ढूंढना है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अथवा डिक्रीजिंग होगा। तो देखो राइट डाउन द फर्स्ट सॉल्यूशन, हियर गिवन दैट f(x) = 5x³ -15x² -120x + 3। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग our function with respect to x we have f(x) = d/dx of 5x³ -15x² -120x + 3। चलो भैया डिफरेंशिएट करो, इट बिकम्स 15x², ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा -120। अब एक काम करो ना, सब में से देखो क्या कॉमन है, 15 कॉमन है कि 5 कॉमन है, क्या ये 15 से कटता है जी 8 बार, तो यानी 15 कॉमन ले लो। यहाँ से x² आएगा, यहाँ से -2x, यहाँ से -8 आ जाएगा, चेक कर लेना। अब देखो 4 और 2, ठीक है, इसको स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व कर लो, -4x + 2x और -8। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, x कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन लो, सो अब आएगा 15 इंटू इन वन ब्रैकेट x -4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x + 2, ठीक। यही हमारा f(x) है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कंडीशन होता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, ओके। इंप्लाइज दैट
क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है 15 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, प्लस 15 से डिवाइड करो, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये x है, ध्यान देना। अब जरा इसके नंबर लाइन बनाइए, देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, -2 इधर आएगा, +4 इधर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी वह x ढूंढना है जिसके लिए साइन ऑफ, मतलब जिसके लिए साइन ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 क्या पॉजिटिव हो, तो वो x क्या होगा, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, यही हमारा इंटरवल होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक बच्चों। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ढूंढते हैं वो कौन सा इंटरवल होगा, तो तुम्हारा आंसर ये होगा x बिलोंग्स टू -2 से 4 ओपन इंटरवल में, लेकिन हम करके दिखाते हैं ना। तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अब एक काम करना तुम लोग, कंडीशन ये है f डैश x पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं सॉरी नेगेटिव, f डैश x लेस देन 0 है, तो बेटा सब कुछ सॉल्व करना, अंत में यही आएगा 15 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 implies that x minus 4 into x plus 2 less than 0. This implies that x belongs to -2 से 4 ओपन इंटरवल में, यही हमारा क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दो इंटरवल मिल गए, एक इंटरवल पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, सेकंड इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। नंबर 9 बटा एफ एक्स बराबर है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। राइट डाउन द सॉल्यूशंस। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग एवं फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x b है, f डैश x इक्वल टू क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, so it becomes 6x² 36x प्लस 36। बेटा 6 कॉमन ले लो, ठीक है। एक काम करो, इसको स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करो, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 होगा, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लो, ठीक। सो इन वन ब्रैकेट इसको हटाई दो, ठीक है। यही हमारा क्या बेटा एफ डैश एक्स है। अब हमें वो कंडीशन ढूंढना है या वो इंटरवल ढूंढना है जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, अर्थात इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। चलिए आते हैं अगले अंक के लिए, लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, implies that, ये पूरा लिख लो, 6 ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, या 6 से डिवाइड करो दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी के साइन पे, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 पॉजिटिव। नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा। सो तो हम कर सकते हैं x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से, ये 3 है ना, इन्फिनिटी, यानी इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही आसान है, आंसर तो आपका ये आएगा 2 3 ओपन इंटरवल। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी निगेटिव अर्थात लेस देन 0, implies that 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये लिखने का तरीका होता है बेटा, ऐसा लिखने की कोशिश करिए, implies that x माइनस 3 एक्स माइनस 2 लेस देन 0 एंड दिस implies that x belongs to 2, 3 ओपन इंटरवल में, यही हमारा सोल्यूशन है। ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आया है, डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल आया है। बच्चों अगला कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x एंड प्लस 20। सो यहाँ से हो जाएगा 6x², यहाँ से 18x आएगा प्लस 12 आएगा, 20 का 0 जाता है, इसमें से आप 6 पहले कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से तो 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। स्प्लिटिंग मेथड से इसको स्प्लिट करिए, तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, 2x प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है बेटा, इन दोनों में 1 कॉमन है, सो इट बिकम्स 6 ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो, अब एक नंबर लाइन बना लो, ये है माइनस इन्फिनिटी से, ये प्लस इन्फिनिटी, दो जीरो आएंगे, एक -1 है, एक -2 आएगा। पहले -2 आता है, फिर -1 आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अर्थात हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन एफ जो इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी तक होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल कौन होगा, ओपन इंटरवल -2 से -1 होगा। तो कुछ ऐसे ही करेंगे, तो देखते हैं। पहले तो इसको हाँ लिखिए, नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ओके बेटा, अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो उस केस में देखो क्या आया था, x प्लस 1 x प्लस 2 क्या था, पॉजिटिव था, और आगे कोई नंबर था, उस नंबर को लिख लीजिएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x बिलोंग करेगा -2 से -1, यही हमारा क्या आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा इसको आप अच्छे से लिखोगे बेटा। देखो एक चीज़ और समझ लो, हमने क्या कॉमन लिया, देखो 6x स्क्वायर था ना, हाँ मैंने 6 कॉमन लिया होगा, ठीक है। तो 6 कॉमन लिया होगा, फिलहाल एक लाइन और बढ़ जाना, अब सही है, ठीक है, अब परफेक्ट लिखा गया। पहले ये था, फिर ये आएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब फंक्शन x टू द पावर x, जहाँ x पॉजिटिव है बेटा, इस कंडीशन में है, ये होता भी है x पॉजिटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो इस फंक्शन का जो डोमेन सेट है ना, वो 0 से इन्फिनिटी है, इस बात का याद रखिएगा। इसका देने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कहा जा चुका है, दिस फंक्शन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब ये कि 0 टू इन्फिनिटी में कहीं के लिए, मतलब 0 से इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन क्या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। याद रखिएगा x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका x वैल्यू क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलो तो काम करते हैं, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। पहले देखो, गिवन दैट f(x) बराबर क्या है, x टू द पावर x, जहाँ x क्या पॉजिटिव, दैट इज डोमेन सेट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू है 0 से इनफाइनाइट। इस चीज को मैंने समझा दिया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इस फंक्शन का जो डोमेन सेट है 0 से इनफिनिटी है। अब देखो बेटा, हम करते क्या, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग एवं फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा लो, और यहाँ भी d बाई डी एक्स आप x टू द पावर x लगा लो। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एक फार्मूला बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ u पे पावर v, u और v दो फंक्शन है, यानी u पे पावर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v लॉग u होता है। याद रखिएगा, एक बार कई बार बताया जा चुका है। इस कंडीशन के अनुसार डिफरेंशिएशन ऑफ u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ y, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों वेरिएबल है। यहाँ भी हो जाएगा x टू द पावर x इसके नियम से, या d बाई डी इंटू डी बाई डी एक्स, v यहाँ x है, log x हो जाएगा। अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार और याद दिला दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। मान लो फंक्शन 1 है या फंक्शन 2 है, जिसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्या है रूल, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस यही रूल होता है, ठीक है। चलो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। x टू द पावर x अपनी जगह पर सही है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन x है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और हमारा जो सेकेंड फंक्शन है log x है, जिसका बेस e है, यहाँ नहीं लिखने का मतलब बेस e है, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन log x है, जिसका बेस e है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। अब देखो बेटा x टू द पावर x, देखो log x का जिसका बेस e हो, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, x इंटू 1 बाई x हो जाएगा, और dx बाई dx की वैल्यू होती है। तो कुल मिला करके और सिंप्लीफाई करो, x टू द पावर x ये हो जाएगा 1 और प्लस log x टू द बेस e,
यानी यही हमारा एफ डैश एक्स है, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल ढूंढते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कंडीशंस हमने पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, इंप्लाइज दैट x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x टू द बेस e, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो होता है इसकी x टू द पावर x मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन सेट है 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, तो 0 हो ही नहीं सकता है, यानी ये x टू द पावर x नॉन जीरो वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा था जब भी कोई दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 हो, या तो ये 0 होता है या तो b 0 होता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये x टू द पावर x कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये क्या इंप्लाइज करेगा, 1 प्लस log x टू द बेस c क्या ग्रेटर देन 0 होगा। बेटा समझे नहीं समझे, क्योंकि हमें पता है x टू द पावर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ -1 क्या करो, ऐड करो, तो ये log x बस रहेगा यहाँ पे और ये ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला और बता दें लॉगरिथम का, शायद आप भूल गए होंगे, याद अच्छी बात है। मान लो कोई log x टू द बेस a इक्वल टू यहाँ y है, तो x बराबर होता है a टू द पावर y, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक वैसे ही आप देखो यहाँ पे log x टू द बेस e ग्रेटर देन -1 है, तब भी वही कंडीशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ग्रेटर इनइक्वलिटी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लेस देन होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा, x ग्रेटर देन e के पावर -1, ठीक है ना। यानी यहाँ जो होता है नंबर, जो रियल नंबर वो बेस के ऊपर आ जाता है, पावर के ऊपर बन जाता है, यानी x ग्रेटर देन 1/e, इनवर्स को 1/e बोलते हैं बेटा। इसका ये मतलब x बिलोंग करेगा 1/e से इन्फिनिटी, समझे ना। देखो नंबर आज समझा देते हैं, x टू द पावर x का जो डोमेन सेट था वो 0 से इन्फिनिटी था, उसके अंदर कहीं ना कहीं 1/e है, ठीक है ना। तो यानी इस इंटरवल में ये वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात इस इंटरवल में हमारा फंक्शन x क्या है, इंक्रीजिंग है। अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए, तो मैं यही मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, तो बेटा देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये निगेटिव होना चाहिए, ये भी लेस देन 0 होगा, ये भी लेस देन 0 होगा, या लेस देन मतलब लेस देन हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, बस ऐसे लिखोगे। अब क्या होगा, देखो अब यानी इस इंटरवल इसके पीछे जो होगा नेगेटिव होगा। तुम देखो अब बच्चे ही गड़बड़ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं -∞ से -1/, गलत हो गया, क्यों, जो ही ये लिखा आपके मार्क्स कट जाए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो x टू द पावर x का जो डोमेन सेट है, इस फंक्शन का जो डोमेन सेट है क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, नेगेटिव कहाँ आएगा, नहीं आएगा। आपको कहाँ तक पहुँचना है, ऐसे 0 तक पहुँचना, 0 से 1/e, यही हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल आएगा, ठीक है ना। गलती से यहाँ पे -∞ मत लिख देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फंक्शन कुछ इस तरह से है, फंक्शन f(x) बराबर है x अपन log x टू द बेस c। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन फंक्शन है, तो मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है। मान लो फंक्शन x अपन फंक्शन 2x है, फंक्शन 2x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है। क्या होता है डिनोमिनेटर, अर्थात फंक्शन 2 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है, और माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, और f(2x) का होल स्क्वायर। मतलब कैसे याद करते समझो, ये न्यूमरेटर फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर फंक्शन है, तो हम कैसे याद करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो पहले सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। मान लो ये हमारा फंक्शन है, अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट में, ये d/dx ऑफ fx हो जाएगा, यहाँ पे d/dx ऑफ पूरा लिख लो x अपॉन log x टू द बेस e। देखो बेटा अब यहाँ पे ये तो f डैश x बन जाता है। देखो सेकंड फंक्शन हमारे लिए यहाँ log x है जिसका बेस e है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d/dx ऑफ x, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, dx/dx कट के हो जाती है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी माइनस f(1x) माने x रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन है इनटू d/dx ऑफ log x जिसका बेस e है, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये होगा log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा log x का होल स्क्वायर है, ना कि log x स्क्वायर है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है, log x का होल स्क्वायर है। अब तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, फर्स्ट f डैश x दो क्या आता है,
ये तो 1 हो गया, यानी सिंपली यहाँ से log x टू द बेस e आएगा। जैसा कि आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x/x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, log x टू द बेस e का होल स्क्वायर होगा। थोड़ा सा यहाँ बराबर लगाओ। अब देखो और सिंप्लीफाई करो ना तुम, तो f डैश x की वैल्यू देखो क्या आएगा, log x टू द बेस e माइनस x/x 1 एंड होल डिवाइडेड बाई log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा कोई बताएगा कि इसकी वैल्यू log x टू द बेस e का जो डोमेन सेट होता है वो क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है, तो 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है log x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो log x का स्क्वायर ही पॉजिटिव होगा। इट मीन दैट ये log x टू द बेस e होल स्क्वायर हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना, इस बात का याद रखिएगा। अब आते हैं कंडीशन पे। बेटा यार कुछ फंक्शन का डोमेन आपको पहले से पता होना चाहिए कि log x का डोमेन सेट क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है। चलिए नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट log x टू द बेस e माइनस 1 अपॉन log x टू द बेस e का होल स्क्वायर पॉजिटिव। बेटा अगर ये 0 नहीं रिटर्न करता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हटा सकते हैं इसको। दैट इज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log x टू द बेस e माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सिंस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव आएगी, यानी log x टू द बेस e ग्रेटर देन 1 अर्थात x ग्रेटर देन e टू द पावर 1। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करेगा e से इनफाइनाइट, यानी हमारे लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में फंक्शन का इंटरवल क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल आएगा e से इंफिनिटी। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करते हैं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगा, ये देखो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो जैसा कि बच्चों को पता है, एक बात और बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी कुछ है जो ओवरऑल हमारा जो फंक्शन हो वो 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। चलिए तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी f डैश x की वैल्यू क्या है बेटा, ये ना है log x माइनस 1 टू द बेस e है ये अपॉन log x टू द बेस e, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा जिसका बेस e है, 0 होगा। एज यू नो दैट log x टू द बेस e, बेटा ध्यान दो, log x टू द बेस e जो होगा ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, उस केस में x बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक। लेकिन याद रखना ये फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब x 1 ना हो, क्योंकि हमें पता है 1 होने पे अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log x माइनस मतलब 0/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है log x की वैल्यू ना, उस केस में फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। याद रखिएगा जब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये मानते हुए कि x की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ मैंने समझा भी दिया, क्योंकि हमें पता है log x पॉजिटिव है अर्थात x बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट, और 0 से इनफाइनाइट 1 है, तो हम एक चीज और कंडीशन नोट कर लेते हैं, x बिलोंग कर 0 से इनफाइनाइट ठीक है, लेकिन x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलो अब इसको हम हटा सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा, तो log x टू द बेस e माइनस 1 लेस देन 0 या log x टू द बेस e लेस देन 1 अर्थात x लेस देन e हो जाएगा। इसका ये मतलब x बिलोंग करेगा, देखो क्या बिलोंग करेगा, हमको तो पहले से पता था x 0 से इन्फिनिटी बीच में लाइक कर रहा है, लेकिन उसमें से देखो यही है, ये 0 है, ये मान लो इन्फिनिटी है, ठीक है, इंटरवल, और यहीं कहीं e आएगा, e से कम मतलब पीछे ये आएंगे, देखो यानी 0 to क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है, 0 to e हो जाएगा, वेयर x नॉट इक्वल टू 1। वैसे ठीक है बेटा, एक चीज मैं बता दूं, e की जो वैल्यू होती है 2 और 3 होती है, तो उसमें से अगर e की वैल्यू 2.3 सपोज करो बात कर रहे हैं, तो 0 1 भी आ जाता है इसके अंदर ना, यानी इसमें से 1 हटा दीजिएगा, ठीक है। क्यों हटा रहे हैं बेटा, हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल e की जो वैल्यूज होती है इट इज लाइज बिटवीन 2 to 3, 2 और 3 के बीच में लाइक करता है, यानी इस इंटरवल में 1 आएगा, तो हमें पता है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ही x की वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये जो फंक्शन होगा नॉट डिफाइन हो जाएगा,
ठीक है, ये 1 जरूर हटाइएगा। बच्चे यहीं पे 1 नहीं हटाएंगे इसलिए नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि हमारा फंक्शन जब डिक्रीजिंग होगा तो हमारा इंटरवल क्या होगा, 0 से e होगा और साथ में -1 को हटाना पड़ेगा। 0 to e, 0 e ओपन इंटरवल में एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है।